एवरीवन, आज हम बात करेंगे फॉर ए मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट जैसा नाम वैसा काम, विवाहित स्त्री अधिनियम 1874। यह अधिनियम हमारे को बोलता है कि कोई भी विवाहित पुरुष अगर किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत लेते हैं तो उस पॉलिसी में जो मालिकाना हक होगा वो उस व्यक्ति के वाइफ और बच्चों का ही होगा। अब आप सोच करके देखिए कि अगर कोई भी विवाहित पुरुष लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी माने एक प्यारे से टर्म इंश्योरेंस प्लान को अगर मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत लेता है तो उस टर्म प्लान के तहत जितना भी बीमा धन है, प्रभु ना करे कभी उस बीमा धन का यूटिलाइजेशन हो गया तो उस बीमा धन के जो मालिकाना हक होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के वाइफ और उसके बच्चों का ही होगा। उनके अलावा कोई भी व्यक्ति विशेष, रिलेटिव, लीगल हायर इस पॉलिसी के क्लेम प्रोसीड्स पर मालिकाना हक अपना नहीं जाहिर कर सकते। भारत की सर्वोत्तम न्यायालय, सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी अपने डिसीजंस अगेंस्ट मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि वो अगेंस्ट द बेनिफिट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बेहतरीन फैसिलिटी है ये टर्म प्लान। जब भी हम बाय करें मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी के तहत करें। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आप सब लोग भली भांति जानते हैं। किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नॉमिनी को ना आए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मात्र एक A4 साइज़ पेपर में साइन करने से, टॉगल बटन ऑन कर देने से मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय कर लेते हैं और अपने लव्ड वंस के फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर लेते हैं।